नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए विश्वकर्मा जयंती व्रत कथा लेकर आए हैं। जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिनके अद्भुत स्वरूप और महिमा का वर्णन स्वयं भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को बताया है। भगवान विश्वकर्मा देवताओं के देव, शिल्पी और आदि अभियंता कहे जाते हैं। उन्हें जगत का प्रथम अभियंता और अद्वितीय शिल्पकार कहा जाता है। विश्व कर्तयन व्यापारो व यशस्, अर्थात जिसकी सम्यक सृष्टि व्यापार है वही विश्वकर्मा है। प्राचीन काल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ उनकी पूजा का प्रावधान हुआ। विश्वकर्मा को प्राचीन काल का पहला इंजीनियर माना जाता है। इस दिन औद्योगिक उपकरणों और औजारों की पूजा करने से कार्य में कुशलता आती है और शिल्प कला का विकास होता है। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने सतयुग के स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर युग की द्वारका और कलयुग के हस्तिनापुर आदि का निर्माण किया। उन्होंने इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी और पांडवपुरी, सुदामापुरी और शिवमंडलीपुरी का निर्माण किया। पुष्पक विमान और देवों के भवन तथा दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं भी उनकी रचना है। विश्वकर्मा भगवान की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के संकट समाप्त होते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति भाव से उनके पूजन और ध्यान में लीन रहता है वह सुखी होता है और उनके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करता है। एक समय अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां धर्म के तत्व जानने वाले सूत जी से कहने लगे, हे पुराण के मर्मज्ञ महामुने, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए संदेह का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है, यह हमें बताइए। सूत जी बोले, हे महात्मा मुनिये, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह सर्वशुभ कार्य करने वाला प्रश्न किया है। अतः मैं तुम्हारे लिए सब जगत के पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के महा अद्भुत रूप का वर्णन करूंगा। हे तपस्वियों, उस परमात्मा के अनंत रूप हैं, उनमें जो अत्यंत श्रेष्ठ है उस रूप को सुनो। उस दिव्य रूप के स्मरण मात्र से महापापी मनुष्य भी पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर सागर में लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी कहने लगी, हे जगन्नाथ, आप अनेक महान रूपों को भक्त भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर प्रकट करते रहते हैं। हे स्वामी, क्या वे रूप सब समान ही हैं या उनमें गौण और मुख्य किसी प्रकार का भेद है? विष्णु भगवान बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा में संहरित करके सहानुभूति होता हूँ तब मैं एक ही बहुरूप धारण करता हूँ। इस प्रकार इच्छा करते हुए अपनी माया के वश में हुए जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्मलोक आदि लोगों का जिस रूप में रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब और तेज से व्याप्त अनेक सूर्य की चमक से भी अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनके अनुगमन में मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हुआ सर्वप्रथम पुण्यात्मा तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति, यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋग, यजु और श्रम की अच्छे प्रकार उपदेश देता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अर्थवेद भी ब्रह्मा को प्रदान करता है। यह वही वेद है जिससे शिल्पी कलों लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही वह रूप है जिससे सारी सृष्टि क्षण मात्र में उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत स्वरूप का जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा के दिव्य रूप का ध्यानपूर्वक चिंतन करता है उसके समस्त दुख विदीर्ण हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों,
इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोक्यपति भगवान विष्णु मौन हो गए। ऋषिगण बोले, सर्वधर्म को जानने वाले महाराज सूत जी, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संवाद कैसे जाना? भगवान विष्णु को दिव्य विश्वकर्मा रूप किस प्रकार प्राप्त हुआ और संसार ने इस रूप को कैसे जाना? सूत जी बोले, हे मुनियों, सुनो। जिस प्रकार मनुष्यों की कामना को देने वाला यह समाचार मेरे कानों में पहुंचा, वह मैं कहता हूँ। एक महर्षि अंगिरा नाम वाले मुनि हुए, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया था। वर्षा ऋतु में आच्छादन रहित स्थान में, शीतकाल में शीतल जल में, ग्रीष्म काल में धूप में बैठकर वे अंगिरा मुनि तप करने लगे। तप करते करते भी उनका मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे तपोधन, तू व्यर्थ श्रम करता है। लक्ष्य से छूटा हुआ बाण कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकता है? वही तेरी गति हो गई है। तू लोक में उपवास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला, सबको अभीष्ट सिद्ध करने वाला महातेजस्वी विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध है। उनका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादेव रूप सरस्वती और लक्ष्मी से पूजित है। तो उनका दिन रात ध्यान कर। इस रूप का स्वयं श्री हरि ने क्षीर सागर में उपदेश दिया है। सब कर्मों को छोड़कर व्रत का आचरण कर और उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी की पूजा कर। इस प्रकार आकाश को गूंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े विस्मय में पड़ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान धारक अर्थ सहित अर्धवेद प्रविष्ट हुआ। उन तत्व ज्ञान ने विमान रचना आदि के अनेक शिल्प विद्याओं का रस अर्थवेद वेद के ज्ञान से प्रकट किया। यह संसार श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही आवश्यक यानादि जगत बनाता है। तभी से श्री विश्वकर्मा जी का रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ। परंपरा से आए हुए इस कथानक ने मेरे कानों को भी पवित्र किया है। हे ऋषियों, इस परम रहस्य को जो मनुष्य श्रवण करेंगे, उनके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यह महाज्योति रूप है जो संसार का उपकार करता है। वह मनुष्य कृतघ्न और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता। ऋषिगण बोले, हे महाराज, आपसे कहे गए श्री विश्वकर्मा के चरित्र को स्मरण करते हुए हमारे चित्त की तृप्ति नहीं होती। जैसे अमृत के पान से देवताओं की तृप्ति नहीं होती, अब भी श्री विश्वकर्मा जी के सच्चे चरित्र के स्वर्ण की इच्छा इस प्रकार बढ़ती जा रही है जैसे हवा से बार बार अग्नि बढ़ती है। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, एकाग्र मन से तुम जगत पूज्य सच्चिदानंद स्वरूप श्री विश्वकर्मा जी का दिव्य आख्यान सुनो। प्राचीन काल में प्रेम नाम का एक राजा हुआ जो अपनी प्रजा को संतान के समान पालता था और सब धर्म के कामों में बिल्कुल प्रमाद नहीं करता था। वह अपनी प्रजा का स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। दरिद्रता से आक्रांत हुए मनुष्य मेरा शासन मानेंगे, यह उनकी नीति नहीं थी। अतः वह राजा सदा प्रजा की वृद्धि के लिए यत्न करता था। उसका राज्य कृतघ्न और दुष्टों के अभाव के कारण सुखी था। उस राजा की कमल नयन वाली साक्षात सती के समान विदुषी, धर्म कर्म और व्रत प्रायण कमला नाम की भ्राया थी। कभी देवयोग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा करने पर भी वह रोग समाप्त नहीं हुआ। उस रोग की पीड़ा से पीड़ित राजा बड़ा व्याकुल होने लगा। तब से ही उस पुरोहित ने सब कामों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के दिन वह ब्रह्मचारी रहता और फलाहार का एक समय आहार करता तथा धर्म चर्चा में लीन रहा करता था। उस व्रत के प्रभाव से पुरोहित को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उसकी देखने की शक्ति नष्ट नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीन पालक श्री विश्वकर्मा की शरण में जाइए, जिससे इस दुख से छुटकारा मिले। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा है। इसे सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे निश्चय ऐसा हो रहा है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत से रोग की अवश्य निवृत्ति होगी,
क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि को चिंतनमुखी साहस प्रथम ही कह दिया करता है। सूत जी कहने लगे कि उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन और वंदन करके ही भोजन करने लगा। सब कामों को छोड़कर व्रत और विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियो, मैंने तुम्हें श्री विश्वकर्मा जी का अद्भुत चरितामृत का वर्णन कराया है और आगे जगत को विस्मय करने वाले चरित्र का वर्णन करता हूँ। जगत में धर्म के व्यापार से चलने वाले संतोषी रतक और उसकी पत्नी वाराणसीपुरी में रहते थे। अपने कर्म में कुशल बुद्धिमान वह रतक बड़ा व्याकुल हुआ। अपने पर्याप्त निर्वाह के योग्य वृत्ति की खोज में दिन रात लगा रहता था। इस प्रकार लालच में पड़ा और सतत प्रयत्न के बाद भी कठिनाई से भोजन और आच्छादन ही प्राप्त कर पाता था। उस रतक की स्त्री पुत्र न होने के कारण नित्य सोच करती रहती थी कि मालूम नहीं बुढ़ापे में कैसे निर्वाह होगा। इस प्रकार चिंतित वह स्त्री मंदिरों में मुनियों के पास मंत्र तंत्र आदि से पुत्र की इच्छा लिए भटकने लगी। उसकी दशा ऐसी हो गई थी जैसे दाढ़ी मूछ बड़े चेहरे वाले आडंबरियों के पीछे पीछे भागता हुआ कोई मृग। कोई ठग उसे मोरपंखों से बनी हुई मोरछल देता, कोई कहता कि मेरी देह में अमुक देवता आते हैं, वह खुश होकर तुझे पुत्र देंगे, ऐसा कहकर श्वेत भस्म देकर घर भेज देता। इस प्रकार की मिथ्या दशा को प्राप्त हुए वे दोनों स्त्री पुरुष बड़े दुखी रहने लगे। उन्हें दुखी देखकर एक पड़ोसी ब्राह्मण बोला, हे रतक, तू क्यों इधर उधर भटकता फिरता है? मेरी दृष्टि में तू सब तरफ से मूर्ख प्रतीत होता है। तू व्यर्थ ही शिखा और यथोपवित्त को धारण करता है और तेरी भ्राया भी बिल्कुल मूर्ख है, इसमें कोई संदेह नहीं। इन मिथ्या उपायों से संतान उत्पन्न नहीं होती और न ही धन मिलता है, न ही कोई सुख प्राप्त होता है। यह सब व्यर्थ की भागदौड़ है। वे मनुष्य ज्ञानी हैं जो ऐसे व्यर्थ उद्योगों से अपने मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। कहीं व्यर्थ उद्योग करने पर भी क्या मनोरथ सिद्ध हुए हैं? इन मनुष्यों से भी अधिक वे मूर्ख हैं जो मलेच्छ की फूंक की अग्निज्वाला से अपने संतान का जीवन होना समझते हैं। मलेच्छ की फूंक से दग्ध हुई कुमारिका के पुत्रों की धर्मशास्त्र सम्मत उत्तम बुद्धि उत्पन्न ही हो सकती। इसलिए तू सब व्यर्थ उपायों को छोड़ दे और केवल दयालु जी विश्वकर्मा की शरण में जाओ। हे श्रेष्ठ पुरुष, विश्वकर्मा की कृपा से तेरी अवश्य सिद्धि होगी। समस्त दुखों के नाश करने में श्री विश्वकर्मा के अतिरिक्त कोई समर्थ नहीं है। कर्मों का फल देने में वही विश्वकर्मा परमेश्वर स्वतंत्र हैं और आगे पीछे करके कर्मों के फल देते रहते हैं। यदि तेरी यह दुर्दशा अपने बुरे कर्मों के फल से हो रही है तो यही विश्वकर्मा रूप ईश्वर अन्य योनियों में भी फल दे सकते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख देते हैं और उनके साधन उनके पास असीम हैं। पाप के कारण ही वे किसी को निर्धन या निसंतान बना देते हैं। इसलिए तू सब कामों को छोड़कर अमावस्या का व्रत कर, जितेंद्रिय रहकर भक्ति से विश्वकर्मा भगवान का स्मरण कर, जितना हो सके उतना दान, अध्ययन और परोपकार के कार्य करता रहे। इस प्रकार ब्राह्मण के वचनों को सुनकर उस रतक की आंखें खुल गई। उसने उस परोपकारी ब्राह्मणों के चरणों को देर तक स्पर्श किया और श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। उस दिन से लेकर वह धर्मात्मा रतक श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमलों की भक्ति में लीन रहने लगा। उसकी उत्तम स्त्री भी सब मिथ्या उपायों को छोड़कर श्री विश्वकर्मा के गुणों में भक्ति करने लगी। इस दिव्य व्रत के प्रभाव के कारण वह दंपत्ति धन और पुत्रों से युक्त हुए। रतक का एक भी दिन बिना व्रत के नहीं जाता था। उसका पुत्र बड़ा सुशील, गुणवान, विद्वान और अपने माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। इस प्रकार सब देवों से बढ़कर श्री विश्वकर्मा के प्रभाव से वह गृहस्थ सुख भोगने लगे। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा का ध्यान करते हैं वे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर सुखी होते हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, विश्वकर्मा भगवान के जिन चरणों की पूजा देवता भी करते हैं उनके आनंदमय चरित्र को थोड़े से शब्दों में सुनकर हमारी इच्छा और बढ़ गई। जिस प्रकार हवि से अग्नि प्रज्वलित होती जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे हम विश्वकर्मा भगवान का चरित्र सुनते हैं वैसे वैसे उसे सुनने की इच्छा और भी बढ़ती जाती है।
सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोगों ने विश्वकर्मा के चरित्र को सुना, जिसके सुनने से देवता भी तृप्त नहीं होते। एक बार नैमि प्राशण्य ने अनेक मुनि और सन्यासी एकत्र हुए और अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए एक सभा की। विश्वामित्र मुनि कहने लगे, हमारे आश्रमों में दुष्ट कर्म करने वाले राक्षस बार बार आकर यज्ञ करने वाले मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं। वे बड़े बड़े मुनियों को अपना ग्रास बना लेते हैं और यज्ञों का नाश करते हुए नरमांस भक्षण करते हैं। मातन मुनि बोले, हमारे पूज्य पुरोहित उपमन्यु, जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहकर कंदमूल खाकर सदा धर्म कार्यों में संलग्न रहते हैं और प्रतिदिन परमात्मा का ध्यान करते हैं, वही राक्षसों का नाश करने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए हमें उनके कृत्यों से बचने का उपाय ढूंढना चाहिए। सूत जी बोले, ऋषियों की बातें सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे मुनियों, पहले भी इस प्रकार का कष्ट हम सब पर पड़ा था। उस समय हम सब मिलकर स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी के पास गए थे। चतुर्भुज ब्रह्मा पद्मासन लगाए शांत भाव से बैठे थे और शिव रूप भगवान का ध्यान कर रहे थे। उन्होंने सब कुछ जान लिया और हमें दुख से छुटकारा पाने के लिए विश्वकर्मा भगवान की कथा सुनाई थी। यह सुनकर विश्वामित्र मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे निकट आकर बोले, ब्रह्मा के बताए उपाय से ही हमें सच्चा सुख मिलेगा। हम विश्वकर्मा मुनि ने कहा, हे मुनियों, वशिष्ठ जी की बात सत्य है। वास्तव में ब्रह्मा ही सब दुखों का निवारण करने वाले हैं, सारे पापों और दुखों को मिटाने वाले हैं। एकमात्र ब्रह्मा है। ऋषियों ने श्रद्धापूर्वक यह सुना और बोले, विश्वकर्मा मुनि ने ठीक ही कहा, ब्रह्मा की शरण जाना ही उचित है। ऐसा कहकर सब ऋषि मुनि स्वर्गलोक गए और अपनी दुर्दशा ब्रह्मा जी को सुनाई। मुनियों की बातें सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने आंखें मूंद ली और विचार में मगन हो गए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनियों, राक्षसों से तो देवता भी भयभीत रहते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या, जो पहले से ही बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों से में लिप्त हैं। सुनो, उन राक्षसों का नाश महातेजस्वी विश्वकर्मा ही कर सकते हैं, जो युगों युगों से सारे लोकों में प्रसिद्ध हैं। उसी की पूजा करने में राक्षसों का नाश संभव है। इसलिए आप सब विश्वकर्मा की शरण में जाइए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अग्निदेव का पुत्र अंगिरा नामक मुनि यज्ञों के पुरोहित और श्रेष्ठ ऋषि है। वही तुम्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए उनके चरणों में प्रणाम कर उनसे प्रार्थना करो। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन अनुसार मुनियों ने यज्ञ किया और अंगिरा ऋषि की शरण में गए। अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, दुखों को काटने में विश्वकर्मा के अतिरिक्त कोई समर्थ नहीं है। अतः तुम्हें चाहिए कि इस दिन अपने सामान्य कार्यों को त्याग कर भक्ति भाव से विश्वकर्मा की कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विश्वकर्मा देव की पूजा करता है, वह सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। यह सुनकर मुनि अपने अपने आश्रमों में लौट गए और यज्ञ में विश्वकर्मा देव का पूजन किया। फल स्वरूप सारे राक्षस भस्म हो गए और यज्ञ विघ्न से मुक्त हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक विश्वकर्मा का चिंतन करता है, वह संसार में सुख और उच्च पद को प्राप्त करता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपसे श्री विश्वकर्मा का एक और महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उज्जैन नगरी में धनंजय नामक एक उदार और धर्मात्मा सेठ रहता था। उसका खजाना हीरे मोती और जवाहरात से भरा रहता था, मानो कुबेर का भंडार हो। लोग विवाह, रोग, संकट और व्यापार में उसी के धन का उपयोग करते थे, किंतु काल चक्र से उसका धन नष्ट हो गया और वह दुखी हो गया, जैसे कीचड़ में फंसा हुआ हाथी। उसने सोचा कि जिन मित्रों पर मैंने उपकार किया वे मेरी सहायता करेंगे, परंतु कोई भी मित्र उसके काम न आया। उल्टे वही मित्र उसकी निंदा करने लगे। इस विश्वासघात से धनंजय को संसार से विरक्ति और मनुष्यों से घृणा हो गई। वह नगर छोड़कर निकल पड़ा। एक दिन घूमते हुए उसने पर्वत की गुफा में शांत चित्त पद्मासन लगाए बैठे लोमश मुनि को देखा। आश्चर्य से उनके पास बैठ गया। मुनि ने पूछा, हे महात्मन, कुशल तो हो, कहाँ से पधारे हो? धनंजय ने
अचंभित होकर अपना समस्त वृत्तांत सुना दिया। तब मुनि बोले, हे धनंजय, यदि तू पापी और कीर्तिगन लोगों से विमुख है तो सुन, सब सुखों का भोग कराने की शक्ति विश्वकर्मा में ही है और तुझे भी उसी ने बनाया है। वह विश्वकर्मा को भूल जाने से कैसे सुख पा सकता है। नास्तिक मनुष्य उपकार को तभी भूलता है जब वह पहले परमेश्वर को भूल जाता है। इसलिए हे धनंजय, तू अद्भुत शक्ति वाले विश्वकर्मा की शरण ग्रहण कर। उधर मूल जगत के कारण वही विश्वकर्मा नाना रूपों में प्रकट होते हैं। उनका कोई रूप द्विबाहु है, कोई चतुर्भुज, कोई 10 भुज, कोई एक मुख, कोई चतुर्मुख और कोई पंचमुख है। मनु, त्वष्टा, शिल्पी और दवज्ञ, ये सब विश्वकर्मा के साकार रूप के पुत्र कहे गए हैं। सेतु बंध के समय श्री रामचंद्र जी ने भी विश्वकर्मा का पूजन किया था और श्री कृष्ण ने द्वारका के निर्माण के लिए विश्वकर्मा की आराधना की थी, तभी वे द्वारका जैसी अद्भुत नगरी की रचना कर सके। इसलिए हे धनंजय, तू भी उसी श्री विश्वकर्मा का पूजन और वंदन कर। इस प्रकार तू सब दुखों से मुक्त होकर सभी सिद्धियां प्राप्त करेगा। लोमस ऋषि के इस उपदेश को सुनकर उस श्रेष्ठी को बड़ा संतोष हुआ और उसी दिन से वह श्री विश्वकर्मा का भक्त हो गया। उनके पूजन से उसके समस्त पाप दग्ध हो गए और अंत में वह देवता बनकर स्वर्गलोक का सुख भोगने लगा। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा का ध्यान करता है, वह सुखी होकर उनके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करता है। श्री विश्वकर्मा जी का यश अत्यंत पवित्र है। जो तत्वज्ञान पूर्वक उनकी कथाओं का स्मरण करता है, वह अंततः श्री विश्वकर्मा के शाश्वत पद को प्राप्त करता है। ऋषि कहने लगे, भगवान विश्वकर्मा की पवित्र कथाओं को स्मरण कर हमें बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई है। अब आगे और सुनना चाहते हैं कि चित्त में उद्वेग होने पर क्या करना चाहिए, दरिद्रता कैसे नष्ट होती है और मृतावस्था अर्थात जिसके गर्भ में बालक उत्पन्न होकर मर जाता है, उसकी शांति का क्या उपाय है। तब तपोधन ऋषि ने कहा, हे राजन, पहले जन्म में किए गए पाप इस जन्म में फल देते हैं। रोग, दुर्गति, अभीष्ट वस्तुओं का नाश और समस्त पीड़ा के हरण करने वाले भगवान विश्वकर्मा का पूजन ही उपाय है। छोटे बच्चों का ऐसे में मरना, स्त्रियों के मृतवत्सा होने की शांति और चित्त के विकल होने की अवस्था, इन सब का निवारण विश्वकर्मा के पूजन से होता है। प्राचीन काल में रथकल्प में एक दंत नामक राजा हुआ, जो सूर्य के समान प्रभावशाली और लोकों में प्रसिद्ध था। उसका पुत्र वरय बड़ा प्रतापी था और उसने 7 द्वीपों सहित पृथ्वी का शासन किया, किंतु उसके 11 पुत्र पूर्व जन्म के पापों के कारण जन्म लेते ही मर जाते थे। तब रानी शोकाकुल होकर पृथ्वी पर लौटती हुई रोने लगी और बोली, हे राजन, पुत्र विहीन होकर मैं धैर्य कैसे धारण करूं। राजा ने पत्नी को समझाया और गुरु के पास जाकर पूछा, हे गुरुवर, मेरे पुत्र जन्म लेकर मर जाते हैं, यह किस देवता की अवहेलना है, कृपया करके बताइए। गुरु बोले, हे राजन, अब शोक मत करो, तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाला चिरंजीवी पुत्र अवश्य होगा। देवों के देव भगवान विश्वकर्मा का पूजन करो, उनके प्रसन्न होने पर अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। उनके पूजन से बढ़कर किसी अन्य देवता का पूजन फलप्रद नहीं है। तब राजा ने धर्मपूर्वक अपनी पत्नी सहित भगवान विश्वकर्मा की आराधना की, वस्त्र आभूषणों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और भक्ति भाव से पूजन किया। भगवान विश्वकर्मा खुश हुए और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। 10वें मास में सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। तभी से वह राजा प्रतिमाह श्री विश्वकर्मा का पूजन करने लगा और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इसलिए मृतवत्सा स्त्रियों की शांति, चित्त के भ्रम को दूर करने, दरिद्रता नाश और बाल पीड़ा के निवारण के लिए भगवान विश्वकर्मा का अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, दरिद्रता नष्ट होती है और दुष्ट स्वपन का भय समाप्त हो जाता है। जय श्री विश्वकर्मा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री विश्वकर्मा।